बात करेंगे दिल्ली और एनसीआर में दिवाली पर होने वाली अनहोनी से निपटने के लिए कितना तैयार हैं हम। लेकिन उससे पहले कल फरीदाबाद के पटाखा मार्केट में जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई दहल उठा है। काफी देर तक पूरा इलाका बारूद के धमाके से गूंजता रहा। 5 लोग घायल भी हो गए। तबाही की आग का ऐसा नजारा आपने शायद ही कभी देखा हो। आसमान तक उठती लपटें और धुआं। जो बारूद था दिवाली की मस्ती के लिए, वही बन गया बर्बादी के तमाशे की वजह। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड पर जिस बाजार से पूरे शहर को खरीदने थे पटाखे, वही बाजार चढ़ गया आग की भेंट। 200 दुकानें, लाखों करोड़ों की आतिशबाजी देखते देखते हो गया लपटों के हवाले। लगातार गूंजती रही फटते बमों की आवाज। बगैर रुके छूटते रहे रंग बिरंगी रोशनी वाले रॉकेट और स्प्लिंटर। तबाही की रोशनी से रोशन था आसमान। जमीन पर थी भगदड़। हर कोई बचाकर भागा जान। महज एक चिंगारी बन गई कयामत की वजह। घंटों धू धू कर चलता रहा आतिशबाजी का बाजार। देखते देखते पटाखों की 200 दुकानें जलकर खाक। बच नहीं पाए पार्किंग में खड़े कार, स्कूटर और बाइक। किसी ने नहीं सोचा होगा कि जमीन पर बहेगा आग का दरिया। आग आग हो जाएगा आसमान। फरीदाबाद में हुए इस हादसे से क्या दिल्ली के बाजारों ने सबक लिया है, यह जानने के लिए दिल्ली आज तक की टीम चांदनी चौक के पटाखा मार्केट में पहुंची। वहां पर कैसा था सुरक्षा का इंतजामात और कितना महफूज है पटाखा बाजार, पंकज जैन की इस रिपोर्ट में साफ दिखता है। त्योहारों के दिन है और कल पूरे देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। और ऐसे वक्त पर जब लोग सबसे ज़्यादा नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और ख़रीदारी करते हैं पटाखों की, लेकिन इस वक्त हम हैं पुरानी दिल्ली के एक सबसे बड़े मार्केट में जहां पर पटाखों को बेचा जाता है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे यहां पर थोक दुकान एक लगी हुई है और लोग पटाखे खरीद रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। दिवाली होगी, दिवाली पूजन के बाद लोग इस पटाखों को फोड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो है सुरक्षा का। जिस तरह से कल फरीदाबाद के एक मैदान में करीब 200 दुकानें जलकर खाक हो गई, उसके बाद किस तरह के इंतज़ाम प्रशासन ने किए हैं और खुद दुकानदारों ने किए हैं, ये हम जानने के लिए यहाँ पर रियलिटी चेक कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये दुकान आप ही की है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी दुकान के सामने क्या कहीं पर पानी की बाल्टी या फिर आपने धूल रखने की कोशिश की कि अगर कुछ आग वगैरह लग जाती है तो उससे बचने के लिए कोई उपाय हो, कुछ किया है आपने? जी हाँ। कहाँ पर किया? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे साइड, इधर ही साइड, आगे की तरफ किया हुआ है आपने तो ये। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इतनी बड़ी दुकान के हिसाब से ज़्यादा बाल्टी यहाँ पर होना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने गैस वगैरह और बाल्टीज वगैरह हमने रख रखी है यहाँ पर। हाँ। तो बस यहीं पर ही। और किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं कि आग ना लगे या फिर कोई बीड़ी ना पिए, माचिस ना जलाए, इस तरह का ध्यान रखते हैं आप? जी हाँ, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। ज़्यादातर कोई भी आता हम फेंकवा देते हैं उनसे, ये सब चीज़ें फेंकवा देते हैं। जी हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह हादसे कभी भी हो सकता है हादसा, इस बात को ध्यान में रखते हुए दुकानदार भी इस बात को समझते हैं कि लोगों को मना किया जाए कि किसी भी जलने वाली चीज़ का इस्तेमाल ना हो। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो दुकानदार हैं और लोगों से भी कि क्या इंतज़ाम उन्होंने किए हैं। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे उनसे। दुकानदार यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। ये दुकान आप देख सकते हैं पटाखों की दुकान है। पुरानी दिल्ली में इस तरह की दुकान आप देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं। जो दुकानदार हैं उनसे हम जानेंगे किस तरह की आप लोग चेतावनी देते हैं कि पटाखे की दुकान के आसपास कोई जलने वाली चीज़ ना रहे। किस तरह की व्यवस्था आप करके रखते हैं? हमने रेत की व्यवस्था कर रखी है और हमने पानी की बाल्टियाँ रख रखी हैं और गैस के सिलेंडर रख रखे हैं आग बुझाने वाले।
ये व्यवस्था हमने कर रखी है। नो स्मोकिंग के बोर्ड लगा रखे हैं। तो लगता है कि एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ खड़ी होनी चाहिए, फायर ब्रिगेड भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल पास में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हैं लोग जो यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं, इनका साफ कहना है कि यहाँ पर और व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि दुकानदारों का ये मानना है कि उन्होंने पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से की हुई है। यहाँ पर नो स्मोकिंग के बोर्ड लगाए हुए हैं, पानी की बाल्टी रखी हुई है, धूल की बाल्टी रखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन को कड़े तौर पर इस पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी करके रखी जाए और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड है उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि कोई बड़ा हादसा हो उसको टालने में जल्द से जल्द मदद मिल सके। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। कुछ नहीं सीखा, सब कुछ राम भरोसे। खैर, पुरानी दिल्ली के पटाखा बाजार में खरीदारी करने आए लोगों का कहना है कि फरीदाबाद में हुए हादसे से वो काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस मार्केट में भी प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदारी नहीं, जैसे कल फरीदाबाद को देख के लगता है तो दुकानदार को अपने पास ही पानी या रेता रखना चाहिए जिससे कि आग को बुझाया जा सके, या ऐसा कुछ रखना चाहिए। प्रशासन को ही रखना चाहिए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2-3 मौके पे तो मौजूद होनी चाहिए। आई थिंक मतलब सरकार को अपनी तरफ से लाइसेंस उन लोगों को देना चाहिए तो सुरक्षा के मतलब सरकार के जो इंतजाम होते हैं वो कंप्लीट करें। ये नहीं कि खाली कोरम पूरा हो रहा है और लाइसेंस हमने दे दिया। पूरी जो सुरक्षा की अपन ने जो कर रखा है, पानी की बाल्टी होनी चाहिए, रेत और वो सिलेंडर होने चाहिए, रेत के बोरे होने चाहिए, पूरी व्यवस्था देखकर तभी लाइसेंस देने चाहिए। नहीं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल है और हम लोग जैसे लेमैन कोई भी अगर आता है यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सिक्योरिटी कोई है ना, आपको कोई पुलिस ना एम्बुलेंस ना कोई फायर ब्रिगेड वगैरह का प्रोवाइड करा रहा है। इट्स ओवर क्राउडेड। मेरे बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था अभी भी यही डर लग रहा है कि स्टैम्पीड ना हो जाए उसका। आपको लगता है कि पटाखों की दुकान है आग से बचने के लिए? नो, नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं है। हम क्रैकर्स के लिए आए हैं बेसिकली लेने के लिए, बट बिल्कुल भी नहीं है। कोई तैयारी नहीं है। देख रहे हैं आप, जामा मस्जिद के नजदीक पुरानी दिल्ली का सबसे बड़ा पटाखों का बाजार लगता है, लेकिन ना यहाँ तो फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया गया है और ना ही एम्बुलेंस। फायर ब्रिगेड सेंटर के सामने रिक्शों की कतार लगी हुई है, जिसके चलते इमरजेंसी कॉल की दिशा में निकलने में अच्छा खासा वक्त बर्बाद हो जाएगा। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज जैन। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के सबसे बड़े पटाखा बाजार जामा मस्जिद के पास हैं और यहाँ पर प्रशासन ने क्या तैयारियां की है इसे आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ी तो जरूर खड़ी हुई है, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हादसे हुए हैं उसके लिए कितनी सचेत है ये तस्वीर आपके सामने है और आपको भी हैरान कर देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्शे वाले जिस तरह से खड़े हुए हैं, ख़ासतौर से यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ से रिक्शे वालों को हटाया जाए या फिर जो बसें खड़ी हुई हैं इनको भी यहीं पर खड़े रहने दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जाम इतना है कि इनको हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि कोई हादसा हो जाता है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो बाहर कैसे निकल कर जाएंगी और मौके पर तुरंत कैसे, यदि आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा किस तरह की तैयारी की गई है ये आप सबके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा बाजार लगता है, दुकानदार और ख़रीदार दोनों ही काफ़ी सतर्क हैं इसके लिए। लेकिन अब पीछे की मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपने देख ली, लेकिन उसके सामने जो सड़क पटाखा बाजार की तरफ जा रही है उसमें जो जाम अभी लगा हुआ है इसे आप देखिए और इसे देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ से निकलेगी और जल्द से जल्द अगर कोई घटना यहाँ घट जाती है तो उसको काबू में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब आपके सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद क्या प्रशासन वाकई सबक ले पा रहा है या नहीं। कैमरा पर्सन अश्विनी हेलन के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। न प्रशासन सबक ले रहा है, न वहां के आम दुकानदार। कौन सबक लेगा? कोई नहीं, सब कुछ राम भरोसे। फरीदाबाद के पटाखा मार्केट में हुए भीषण हादसे के बाद दिल्ली एनसीआर में जगह जगह लगने वाले पटाखा मार्केट में सुरक्षा इंतजामों को लेकर प्रशासन सतर्क है। कुछ जगह गाजियाबाद और नोएडा के पटाखा मार्केट में प्रशासन ने सुरक्षा जांच की और एहतियात के तौर पर कुछ इंतजाम किए। नोएडा के सेक्टर 33 ग्राउंड में लगे इस पटाखा मार्केट में करीब 100 दुकानें हैं। फरीदाबाद में हुए हादसे से सबक लेते हुए इस मार्केट में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए खुद सिटी मजिस्ट्रेट और डिप्टी एसपी मौके पर पहुंचे। यहाँ पर विगत वर्षों की भांति
पटाखा अस्थायी आतिशबाजी बिक्री हेतु 100 लाइसेंस इस वर्ष भी जारी किए गए हैं। सभी दुकानदारों को एहतियात बरतने के लिए अपने सामने पानी रखने के लिए, पर्याप्त मात्रा में बालू रखने के लिए, इसके अतिरिक्त अग्निशमन रोधी जो उपकरण है वो रखने के लिए, और प्लस हमारी फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पे 2 गाड़ियाँ हमारी परमानेंट खड़ी हुई हैं। विभाग मुस्तैद है। इसी के साथ संबंधित थाना क्षेत्र को भी कहा गया है कि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा दृष्टि रखें। कई दुकानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पाई गई, जिसे लेकर सभी दुकानदारों को घंटे भर के भीतर सब दुरुस्त करने की चेतावनी दी गई। बेसिकली जो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं उसमें हम लोग का फायर टेंडर है और पानी के टैंक भी रखे गए हैं। इसके अलावा इन जितने भी शॉपकीपर हैं इनको ये बताया गया है कि अपने अपने दुकानों के आगे 1 ड्रम जो है वो रेत का और 1 ड्रम कम से कम पानी का अवश्य रखें। इसमें बहुत से लोगों ने ये काम नहीं किया है, वही चेक करने हम और सिटी मजिस्ट्रेट आए हैं। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी बढ़ाकर 3 कर दी हैं और पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दुकानदार प्रशासन के इस इंतजाम से खासे संतुष्ट हैं। पुलिस कर्मचारी भी हैं यहाँ पे, गैस का सिलेंडर है यहाँ पे, पानी भी है यहाँ पे, रेत भी है यहाँ पे। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, प्रशासन बहुत अच्छा है और बाकी ड्रम पानी का ये सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है और बाकी सब देखभाल बहुत अच्छी हो रही है। उधर गाजियाबाद में भी प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए पटाखा मार्केट में दुकानों की चेकिंग शुरू कर दी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक फरीदाबाद में हुए हादसे के बाद उन्हें पटाखा मार्केट में रियलिटी चेक के लिए कहा गया, जिसके बाद वो हरकत में आए। सभी को दुकान लगाने से पहले ही सूचित किया गया था कि सभी दुकानों पर 1 ड्रम रेत और सिलेंडर, फायर सिलेंडर, जिनसे फर्स्ट एड मतलब आग लगने पर थोड़ी, और जो वायरिंग है वो कटी फटी ना हो, नई हो, और पटाखों के ऊपर ना हो, मतलब बाहर हो, पटाखों से दूरी बनाए रखें। पटाखा मार्केट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस लगातार तैनात हैं। खुद दुकानदारों ने समझदारी दिखाते हुए अपनी ओर से एम्बुलेंस भी तैनात करवा रखी है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है और दूसरा यहाँ पर पानी है, ठीक है। अगर इन केस कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट है चीज़ें कि हम आग पे काबू कर पाए। दुकान में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी रखा हुआ है। भाई साहब वो अभी क्या थे हमारे पास, लेकिन हमने देखा तो उसका वो हमने यूज करके देखा था तो वो ठीक से काम कर नहीं रहे, तो अभी बस चेंज रहता है दुकान। जी 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 रहता है। अगर ईश्वर ना करे विदिन एन आवर वो भी आ रहे हैं हमारे पास। खुशियों के इस त्योहार में जरा सी लापरवाही आपकी खुशियों को ही आग लगा सकती है, इसलिए जरूरत है थोड़ी सी सावधानी और समझदारी की। प्रशासन ने इसलिए मुस्तैदी बढ़ाते हुए लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए समझाना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद से मनोज दिवाकर के साथ नोएडा से भूपेंद्र चौधरी, दिल्ली आज तक।